बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के आदाब और हमारी सेहत। बेशतर दानाओं का कौल है कि खाना खाते वक्त पूरी तवज्जो के साथ खाना चाहिए और पूरा ध्यान खाने की तरफ देना चाहिए, क्योंकि इससे खाने की लज़्ज़त और जायका जो है वो पूरी तरह इंसान को मरगूब करता है। लेकिन कुछ डॉक्टर और हुक्मा का ख्याल है कि खाना खाते वक्त खूब बातें करनी चाहिए। इस तरह खाना ज़्यादा खाया जाता है और तबीयत भी खुश रहती है। चुनांचे अहले अरब इन बातों को हदीस मायदा यानी दस्तरखान की बातें कहा करते थे। खाना इस वक्त खाना चाहिए जब खूब भूख लगी हो। ऐसे वक्त में मैदा जो होता है खुराक को जल्दी हज़म कर लेता है। खाना खाते वक्त चंद चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और थोड़ी सी भूख अभी बाकी हो तो अपने हाथ को दस्तरखान से खींच लेना चाहिए। इसी तरह वो लोग जो ज़्यादा नहीं खाते वो मैदे की बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि मैदा जब ज़्यादा भर जाता है तो इसमें ख़मीर पैदा हो जाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। खाना खाते वक्त तबीयत को शाद रखें। गमगीन हालत में खाना जहर हो जाता है, बजाय ताकत के वो हमारे लिए नुकसान बनता है। ज़्यादा गर्म खाना हरगिज़ ना खाएं। ग़िज़ा को खूब चबा कर खाएं। हत्ता कि नरम से नरम ग़िज़ा मसलन चावल वगैरह भी चबा कर खाने चाहिए, ताकि इसमें पूरी तरह लाबे दहन शामिल हो सके और वो हमारी खुराक को हज़म करने में मदद दे। कुछ लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, बाद में ये चीज़ें हमारे लिए परेशानी का बायस बनती हैं। खाना खाकर फ़ौरन गुस्ल ना करें, इससे कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मछली और दूध एक साथ ना लें। रात को दही का इस्तेमाल नज़ला ज़ुकाम का बायस बनता है। दही और मछली और मूली एक साथ कभी इस्तेमाल ना करें, दर्द कलवंज का ख़तरा होता है। सिरका और चावल भी एक साथ नहीं लेने चाहिए। गर्म ग़िज़ा के साथ ठंडी चीज़ बर्फ़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे मसूड़ों को तकलीफ़ होती है और इसमें सूजन पैदा हो जाती है। और फीकी ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो भूख को मिटा देती हैं। इसी तरह ज़्यादा तुर्श चीज़ें भी कम खाएं, खून कम पैदा करती हैं और जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं। मिठाइयाँ जिस्म को ढीला कर देती हैं। वो चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जो हमारी ग़िज़ा में और दवा में भी हमारे काम आती हैं, वो इंसान को बहुत फ़ायदा देती हैं और इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये बात भी बड़ी अजीब है कि इंसान दवा का एक घूंट लेता है या 2 गोलियां खा लेता है तो वो इसकी कितनी कदर करता है और समझता है कि हाँ अब मैंने कोई चीज़ ली है, लेकिन जो इसकी सेहत को बचाने के लिए ज़रूरी है उसकी वो परवाह नहीं करता। इसने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर इस ग़िज़ा से भी तो वो तमाम अज्जा जो उसको ताकत मुहैया करते हैं या उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, वो कितने ज़रूरी हैं और कैसे लेने चाहिए। इसकी तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाले अज्जा जो हैं वो इसकी ग़िज़ा ही में शामिल हैं और जिस्म में कुदरती तौर पर अमराज से लड़ने की इसमें ताकत होती है। और उसने ये भी कभी नहीं सोचा कि रोज़मर्रा की जो ग़िज़ा है इसमें भी सेहत बख्श अज्जा मौजूद होते हैं जो बीमारियों का मुकाबला करते हैं। ये रोज़मर्रा की ग़िज़ा भी तो एक दवा ही है, क्योंकि ये हमारी सेहत पर अच्छा असर डालती है। इंसान ने ग़िज़ा को कभी इतनी अहमियत नहीं दी जितनी वो दवा को देता है। हालांकि जो दवा है वो इसके लिए नुकसानदेह है और इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तअज्जुब है इस बात पर कि एक दिन की दवा का इतना ख्याल रखता है और जो रोज़ की दवा यानी ग़िज़ा है उसके बारे में इतनी लापरवाही। अगर इंसान इस लापरवाही को छोड़ दे और अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का ख्याल रखे और उसको सुधार ले तो वो बहुत सी बीमारियों से बच जाएगा। ये सही ग़िज़ा ना सिर्फ़ तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए ज़रूरी है बल्कि अमराज को रफ़ा करने के लिए भी लाजवाब है। रोज़मर्रा की ग़िज़ाई जो गलतियां हैं हम आपने अगर इन गलतियों पर काबू पा लें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। हमने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का जो बोझ डाल लिया है जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है।
یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے جانوروں کے بارے میں تو اتنا جانتے ہیں اور ان کی صحت اور خیال کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ غذا کی وجہ سے ہوگی، لیکن ہم اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم اپنے روزمرہ استعمال کی چیزیں، موبائل، ریڈیو، بائک وغیرہ کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہمارے لیے یہ کھانا کیوں ضروری ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے جو کہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ دن بدن بیماریوں کی وجہ بھی یہی ہے، اور بڑھتی ہوئی بیماریاں ہمارے کھانے کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے سارا عمل۔ انسان کی روزمرہ کی کھانے پینے کی غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بیماریاں بھی اس کے ساتھ ہی بڑھتی جا رہی ہیں۔ قدرت نے جو چیزیں ہمارے کھانے کے لیے نہیں بنائیں، ہم نے ان کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر تیز مسالے اور نشے والی چیزیں جسم کو اندرونی طور پر کمزور کر دیتی ہیں اور بہت سے زہر پیدا کر دیتی ہیں۔ انسان روز دوا کے طور پر جن زہروں کو لیتا ہے، انہوں نے تو انسان کی شکل ہی بگاڑ کر رکھ دی ہے، اور یہ زہر اس کے اندر اس کے ڈھانچے کو ہی بدل کر رکھ دے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جسم کی اپنی جو تعمیری قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ان زیادتیوں کے باوجود بھی انسان کا جسم ان کی غلط کاریوں اور غذا کے غلط طریقوں کو بھی ابھی تک مقابلہ کرتا آ رہا ہے۔ اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت رکھی اس کی وجہ سے مقابلہ کرتا آ رہا ہے، لیکن انسان نے جو اپنی حالت بنا رکھی ہے، تو اس سے تو یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا تھا، بلکہ ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ان غلط کاریوں کی وجہ سے اگر باز نہ آیا تو وہ اپنی نسل کو ہی ختم کر لے گا۔ یہ بات غذائی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غذائی غلطیاں انسان کو بہت زیادہ بیماریاں لاحق کر رہی ہیں۔ اب ہر طرف ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیمار ہیں، بیماری ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے یا ہماری غذائی غلطیاں ہیں۔